मदीना मदीना मदीना। जो हजरात पीछे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने लबों को खोलें, शर्माना छोड़ें, नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। हाँ मदीना 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 मदीना। हजरात माहौल बनाइए और मदीने की तरफ लो लगाकर अपने तसव्वुर में सब्ज़े गुंबद को बसाकर सिर्फ नबी से फरियाद करें कि मौला तू हमें मदीना बुला ले, और मेरे साथ कहें मदीना 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 मदीना। बेशक बेशक। मैं कलाम आपकी समातों के वाले पेश कर रहा हूं, मुलाहिज़ा फरमाएं कि आएगा बुलावा। बाबा बाबा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आएगा बुलावा तैबा से, बाबा बाबा आएगा बुलावा तैबा से, सरकार करम फरमाएंगे। वाह 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 वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। सरजमीने मझोला, सरजमीने मझोला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी ये कलाम मैंने नरोली की सरजमीन पर पढ़ा तो वहां पर लोगों ने मोहब्बत के साथ समात किया। अब मैं देखना ये चाहता हूं कि दोबारा ये बस दूसरी मर्तबा आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचा रहा हूं। अब मैं देखना ये चाहता हूं कि आप किस अंदाज में सुनना चाहते हैं। नबी की मोहब्बत में झूम कर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि आएगा बुलावा तैबा से, सरकार करम फरमाएंगे, सरकार करम फरमाएंगे, सरकार करम, सरकार करम, सरकार करम। पीछे वाले हजरात अभी खामोश हैं, नबी की मोहब्बत में हाथों को बुलंद करके कहें सरकार करम फरमाएंगे। आएगा बुलावा तैबा से, सरकार करम, सरकार करम। आवाज आपकी यहां तक आनी चाहिए। नबी की मोहब्बत में झूम कर बोले सरकार करम, सरकार करम। इतनी जोर से बोलिए ताकि मेरे सरकार सुन ले कि मेरे दीवाने मझोला की सरजमीन से मुझे पुकार रहे हैं। सुभान अल्लाह। हाँ आएगा बुलावा तैबा से, सरकार करम फरमाएंगे, सरकार करम फरमाएंगे, सरकार करम फरमाएंगे। माशाअल्लाह। सरकार करम फरमाएंगे। आएगा बुलावा तैबा से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आएगा बुलावा तैबा से, सरकार करम फरमाएंगे, सरकार करम फरमाएंगे। फिर हम सल्ले अला, हम सल्ले अला, हम सल्ले अला, हम सल्ले अला, पढ़ते पढ़ते शहर मदीना जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सल्ले अला।
हम सल्ले अला पढ़ते पढ़ते शहर मदीना जाएंगे सरकार करम सरकार करम सरकार करम फरमाएंगे। और इस शेर पर मैं अहले स्टेज की दुआ का तालिब मुलाहिजा फरमाए, नबी की मोहब्बत में झूम कर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। सरकार करम फरमाएंगे, सब दूर अलम हो जाएंगे। सब दूर अलम हो जाएंगे, फिर होगा मुसर्रत का आलम, फिर होगा मुसर्रत का आलम। रहमत की बातों रहमत की बातों पर जब बारिश, रहमत की बातों पर जब बारिश, रहमत की बातों पर जब बारिश सरकार मेरे बरसाएंगे। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहमत की बातों पर जब बारिश सरकार मेरे सरकार करम फरमाएंगे, सरकार करम फरमाएंगे। और हाफिज कारी जनाब कारी सखावत साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, नबी की मोहब्बत में झूम कर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात जरा चले मैदान महशर की तरफ। उलमाए किराम से आपने बारहा सुना होगा कि जब कयामत का दिन बर्पा होगा, महशर का मैदान होगा, तो वहां पर सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई किसी का पूछने वाला ना होगा जी। न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न भाई भाई का होगा, कोई किसी का पूछने वाला ना होगा। लेकिन अगर उस वक्त हमारे कोई काम आएगा तो कौन आएगा? ए लोगों, जरा सोचो तो सही, हम अपनी जिंदगी को किस मोड़ पर लेकर चले गए। आज हम किसको राजी करने की कोशिश कर रहे हैं? आज हम दुनिया पर तरक्की के नाम पर किसको फॉलो कर रहे हैं? आज ये दुनिया हमें तरक्की के नाम पर किस मोड़ पर ले जा रही है? और आज मुसलमानों को इस दुनिया ने तरक्की के नाम पर किस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है? ऐ इंसान जरा सोच तो सही, तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस खाकदाने गीती पर भेजा, तुझे इस दुनिया पर भेजा, तो किस लिए भेजा? तुझे भेजने का मकसद क्या था? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आओ चलो चलो, आओ अल्लाह की पाकीज़ा किताब, अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तरफ चलो। कुरान करीम से पूछो, ए अल्लाह के कलाम, तू ही बता कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया पर भेजा तो किस लिए भेजा, किस मकसद से भेजा, क्या करने के लिए भेजा? जब अल्लाह के मुकद्दस कलाम से हम सवाल करेंगे तो ए लोगों, वो कलाम जो हमारी माँ की गोद से लेकर कब्र की गौर तक हमारी हर मोड़ पर रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। जब हम उस कलाम से पूछेंगे, हे अल्लाह के कलाम, तू ही बता कि रब ने हमें इस दुनिया पर भेजा तो दुनिया वालों को राजी करने के लिए भेजा है। अगर हमें दुनिया पर भेजा है तो दुनिया को आबाद करने के लिए, दुनिया की रंगीनियों को बढ़ाने के लिए भेजा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के मुकद्दस कलाम से पूछो, ये अल्लाह का मुकद्दस कलाम फरमाएगा। अल्लाह के मुकद्दस कलाम से जब पूछोगे तो अल्लाह का कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का मुकद्दस कलाम फरमाता है। कौन सा कलाम? ये रब का कलाम, रब का पाकीज़ा कलाम। वो कलाम है कि लोगों, आज हम दुनिया की तरफ भाग रहे हैं, आज हम भाग रहे हैं दुनिया की किताबों की तरफ। काश अगर मोमिन अपने सीने से हर वक्त हर लम्हा अल्लाह के कलाम को लगाए रहे तो ये दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, यही बात है।
वाह हजरात, आज हम दुनिया वालों को खुश करने के लिए हम किस दहलीज पर पहुंच गए, किस चौराहे पर आकर हम खड़े हो गए। अरे वाह हमें सोचना ये चाहिए कि हमें इस दुनिया पर रब ने भेजा तो किस काम के लिए, हमारा मकसद क्या है और आज हम कर क्या रहे हैं। लोगों, जरा देखो अपनी जिंदगी को और नजर डालो असलाफ की सीरत पर। क्या बात। देखो अपनी जिंदगी को, नजर डालो औलियाए किराम की सीरत पर। देखो अपनी जिंदगी को और नजर डालो बरेली के मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अच्छे रजा प्यारे रजा पर। आज हमारी जिंदगी किस मोड़ पर गुजर रही है, किस अंदाज में गुजर रही है। क्या हम इसी काम के लिए आए थे? क्या दुनिया की रंगीनियों को बढ़ाने के लिए आए थे? क्या हम इस दुनिया पर दुनिया को खुश करने के लिए आए थे? नहीं नहीं, अल्लाह का मुकद्दस कलाम कहता है, अल्लाह का मुकद्दस कलाम फरमाता है, ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें इस दुनिया पर भेजा तो किसी और काम के लिए नहीं। ये दुनिया के काम तो बाद में है, मकसद सिर्फ जो है तुम्हें भेजने का वो रब की इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें इस दुनिया पर भेजा है तो अपनी इबादत के लिए भेजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, स्टेज पर उलमा इकराम जलवागर है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। आज हम किधर पहुंच गए? मुबारक हो मेहदी हसन साहिब को और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, उनकी जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। उन्होंने कहा कि हजरत, हमारे यहां पर कव्वाली का प्रोग्राम है 2 दिन का, 2 दिन का कव्वाली का प्रोग्राम, और इस पक्के सबूत के साथ कि परमिशन ले आए, किसी के कहने से भी कैंसिल नहीं हो। लेकिन उन्होंने जिद्दोजहद करने के बाद कहा कि उन्होंने बोला कि मैंने जिद्दोजहद करने के बाद 1 दिन का ये कव्वाली का प्रोग्राम खत्म करके अल्लाह के रसूल की महफिल का प्रोग्राम रख लिया। अरे वाह, बेशक बेशक। क्या कहने, वाह। लोगों, कितने मुबारक हैं वो लोग जो रसूल की महफिल सजाया करते हैं। कितने मुबारक हैं वो लोग जो नबी की महफिलों में आया करते हैं। अल्लाह अकबर। लोगों, जरा अपनी इस जिंदगी पर नजर डालो और अपने इस नाजुक जिस्म पर रहम खाओ। तुम हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया पर नहीं आए, हमेशा तुम्हें इस दुनिया पर नहीं रहना। कुछ लोग तो दूर दराज से इसलिए आए होंगे कि शायद उनको खबर ना हो कि प्रोग्राम कौन सा है। आज मैं इस स्टेज से तुम्हें ये दावत सुखन देकर जाऊंगा, ये दावत देकर जाऊंगा कि लोगों, अपनी जिंदगी में अगर तुम महफिलें सजाओ तो किसी दुनियादार की नहीं, अगर तुम महफिलें सजाओ तो किसी नेता की नहीं, अगर तुम महफिलें सजाओ तो किसी जिम्मेदार की नहीं, अगर तुम महफिलें सजाओ तो आमना के लाल की महफिल को सजा देना। कसम खुदा की, तुम यहाँ पर नबी की महफिल को सजाओगे, अल्लाह तुम्हारी कब्र को सजा देगा और अल्लाह तुम्हारी मैदाने महशर में शफाअत फरमाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। वाह। तो हजरात, मैं शेर पेश कर रहा था, मुलाहिजा फरमाए, नबी की मोहब्बत में झूम कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कयामत के दिन किसी को किसी की ना पड़ी होगी। अगर कोई हमारा गमख्वार होगा, हमारे हाल पर रहम खाने वाला होगा तो कौन होगा? हमें जन्नत कौन दिलाएगा? सिर्फ ये शेर पेश कर रहा हूं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू इंशाअल्लाह नबी की मोहब्बत में झूम कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार करम
सरकार करम फरमाएंगे, सरकार करम फरमाएंगे कि जब अपनी बड़ी होगी सबको, जब अपनी बड़ी होगी सबको, कोई न किसी को पूछेगा, कोई न किसी को पूछेगा, कोई न किसी को पूछेगा। रो रो के शहे, रो रो के शहे बदहारब से, रो रो के शहे बदहारब से, रो रो के शहे बदहारब से, फिरदौस हमें दिलवाएंगे। रो रो के शहे बदहारब, रो रो के शहे बदहारब से, फिरदौस हमें दिलवाएंगे। आइए इस महफिल को सजाया हजरात, ये महफिल जो सजी, ये प्रोग्राम जो रखे, ये जो पैसा इकट्ठा किया गया, ये जो रोशनी लगाई, तो ये पैदाइश रसूल के ताल्लुक से लगाई। लेकिन ए लोगों, सिर्फ मैं तुम्हें थोड़े से वक्त में एक जुमला देकर चला जाऊंगा, थोड़े से वक्त में मैं तुम्हें जो है कुछ नसीहत करके चला जाऊंगा। हजरात मोहतरम, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में इस महफिल को सजाया है। लेकिन ए लोगों, जब मेरे सरकार इस दुनिया पर तशरीफ लेकर आ रहे थे, तो आपको मालूम है कि जब मेरे आका इस दुनिया पर तशरीफ लेकर आ रहे थे तो इंसान ही खुशी ना मना रहे थे। जब मेरे आका इस दुनिया पर तशरीफ लेकर आ रहे थे तो इस जमीन खुशियां मना रही थी, आसमान खुशियां मना रहा था। जब मेरे आका इस दुनिया पर तशरीफ ला रहे थे तो ए मझोला के गयोर मुसलमानों, सिर्फ ये जमीन और आसमान ही नहीं बल्कि चरिंदों परिंद नबी के आने की खुशियां मना रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका जब इस दुनिया पर आए तो किस शान से आ रहे थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका जब इस दुनिया पर तशरीफ लेकर के आए तो ए लोगों जरा सुनो तो सही, मेरे आका जब इस दुनिया पर तशरीफ लेकर आए तो मेरे आका की आमद पर जन्नत से फरिश्ते, जन्नत से हूरें आ रही थी, आसमान से फरिश्ते तशरीफ ला रहे थे, ये सितारे नीचे तशरीफ ला रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका जब इस खाकदाने गिट्टी पर तशरीफ लेकर के आ रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमाया, ए जिब्रील जाओ, तुम जमीन पर चले जाओ और अकेले ना जाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हजरत जिब्रील ने कहा, मौला मैं तन्हा जाऊं, मैं अकेला जाऊं? तो अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्रील तुम आज तक अकेले गए हो, आज वही नहीं लेकर जाओगे, आज मेरा पैगाम मेरे नबियों के पास लेकर नहीं जाओगे, आज तुम अकेले मत जाना। आज तक तुम गए, जिस पैगंबर के पास गए तुम अकेले गए हो, लेकिन आज अकेले ना जाना। कहा मेरे मौला फिर कैसे जाऊं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ए जिब्रील जाओ तो इस शान से जाओ कि अपने साथ 1000 फरिश्तों की जमात लेकर चले। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, सुभान अल्लाह। लोगों, मेरे सरकार जब इस दुनिया पर तशरीफ लेकर आए हैं, अल्लाह अकबर, हजरत जिब्रील भी आए हैं, हजरत मीकाईल भी आए हैं, हजरत इसराफील भी आए हैं, लेकिन हजरत इस्राईल रुक गए। अल्लाह से फरमाया, मौला मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, मैं जाऊं कि ना जाऊं? कहा जिब्रील जाएं तो जाएं, लेकिन मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है। मेरी ड्यूटी ये है कि लोगों की रूह कब्ज करनी है। एक ही वक्त में कितने लोगों की रूह कब्ज करना है? मौला तेरा फरमान है। लेकिन रब ने फरमाया, ए लो ए इस्राएल, बेशक तुम्हारी ड्यूटी मैंने लगाई है, तुम्हारी ड्यूटी लोगों की रूह कब्ज करना है। लेकिन जब कोई इंसान जब इस दुनिया से जाता है, किसी के भाई का इंतकाल होता है, किसी के माँ का इंतकाल होता है, किसी के बेटे का इंतकाल होता है, किसी का बाप अपनी औलाद से जुदा होता है, तो उसको सदमा सुरूर होता है, उसको गम पहुंचा करता है, वो गमगीन होता है, वो परेशान
ऐलान होता है। लेकिन ए इजराइल, आज जो है, आज कोई आम दिन नहीं है, आज खास दिन है, इसलिए कि आज तमाम नबियों का सरदार दुनिया पर आ रहा है। आज मेरी रहमत जोश में है। ए इजराइल, तुम्हारी ड्यूटी तो है, लेकिन जब किसी के जिस्म से किसी की रूह निकलेगी तो उसके अजीज को तकलीफ पहुंचेगी। लेकिन आज सरकार की पैदाइश का दिन है, तो ए इजराइल, हमारी रहमत को ये गवारा नहीं कि मैं अपने महबूब को इस दुनिया पर भेजूं और दुनिया पर रहकर इंसान गम मनाए। नहीं नहीं, मेरे सरकार, जब मेरे आका के बारे में हजरत इस्राइल अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा महबूब इस दुनिया पर जाए तो हमारी रहमत को ये गवारा है कि कोई भी गमगीन ना हो, सब रहमत से छो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। घूमकर बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। हज़रात, मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे रब ने फरमाया, इजराइल जाओ, आज तुम अपनी ड्यूटी की छुट्टी कर लो। ये मेरी रहमत को गवारा नहीं कि आज मेरा महबूब दुनिया पर जाए सुभान अल्लाह, और कोई दुनिया पर रहने के बाद गमगीन हो, किसी को तकलीफ हो, कोई गमज़दा हो। नहीं नहीं, आज मेरा महबूब दुनिया पर जा रहा है, मेरे महबूब के सदक़े में पूरी दुनिया को खुश किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब मेरे सरकार इस दुनिया पर तशरीफ लेकर आए तो लोगों, ये जमीन खुशी में झूम रही थी, आसमान खुशियां मना रहा था, फरिश्ते झूम रहे थे। अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लेकर के आए तो लोगों, बहुत शॉर्ट में मैं आपको ये दर्स देकर चला जाऊंगा कि मेरे आका जब इस दुनिया पर तशरीफ लेकर आए, मेरे आका के आने से पहले लोगों, आपने देखा हो, आपने सुना होगा, उलमाए इकराम से बारहा सुना होगा कि हर तरफ जो है कुफ्र और शिर्क की जहरीली हवा चल रही थी, नाच गाने की हवा चल रही थी, जुल्म और सितम की हवा चल रही थी। लेकिन मेरे प्यारे आका ने इस खाकदाने गीती पर कदम रखने के बाद जो सबसे पहला काम किया था वो क्या था? सुभान अल्लाह। एक जुमला और अपने जहन में नोट कर लें। मैं मुफ्ती सुलेमान साहब की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला आपकी समातों तक पहुंचा रहा हूं कि जो लोग अपने आप को नबी का गुलाम भी कहते हैं, नबी का उम्मती भी कहते हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि हमारे नबी जो हैं मदीने वाले पैगंबर, उनको 40 साल के बाद नबूवत मिली। माज़अल्लाह। अगर कोई आपके सामने ये कहे कि हमारे मदीने वाले पैगंबर को 40 साल के बाद नबूवत मिली, तो उसके मुंह पर जवाब का तमाचा मारना और कहना, ए नालायक, ए खबीस, तुझे मालूम नहीं क्या तूने मेरे नबी की पैदाइश को ना पढ़ा? जब मेरे आका इस दुनिया पर तशरीफ लेकर आए, तू कहता है कि नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली, लेकिन जब मेरे आका इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लेकर के आए तो जरा तू ही बता दे, अगर तूने नबी की शरीयत को अगर तूने नबी की सीरत को पढ़ा हो, नबी का मिलाद पढ़ा हो, नबी का बचपन पढ़ा हो, नबी की विलादत पढ़ी हो, तो जरा तू ही बता दे, जब मेरे सरकार इस दुनिया पर आए तो सबसे पहला काम किया। तो ए मेरे मझोला के खयोर मुसलमानों, जब मेरे सरकार इस दुनिया पर तशरीफ लेकर आए तो मेरे आका ने सबसे पहले अपनी पेशानी को जमीन पर रखा और रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, रब्बे हबली उम्मती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रब, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर। अब उम्मत को कौन पुकारेगा? उम्मत को याद कौन करेगा?
जो नबी होगा वही तो उम्मत को याद करेगा। अरे तुम कहते हो कि नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली, लेकिन मेरे नबी ने पैदा होते ही मेरे नबी ने इसहाक ने गीती पर कदम रखते ही कहा, मौला मेरे उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। तो पता चला कि मेरे नबी को 40 साल के बाद नबूवत नहीं मिली, बल्कि मेरे आका तो उस वक्त भी नबी थे कि ईसा ना आए थे, मेरे नबी नबी थे। हजरत मूसा ना आए थे, नबी नबी थे। हजरत नूह ना आए थे, नबी नबी थे। हजरत जकरिया ना आए थे, नबी नबी थे। मेरे आका तो उस वक्त भी नबी थे कि हजरत इब्राहिम ना आए थे, नबी थे। हजरत इद्रीस ना आए थे, नबी थे। हजरत यूसुफ ना आए थे, नबी थे। हजरत नूह ना आए थे, नबी थे। मेरे नबी तो जब भी नबी थे, जबकि हजरत आदम का पुतला ना बना था, तब भी मेरे नबी नबी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। हाथ उठा के बोलो मोहब्बत से, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जश्न गौसुल वरा, जिंदाबाद मौलाना सद्दाम साहब किबला, जिंदाबाद। नारे तकबीर। ए लोगों, मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत जल्द समेटता हुआ सिर्फ ये जुमले आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाकर रुखसत हो जाऊंगा कि जब मेरे आका इस दुनिया पर तशरीफ लाए तो हम गुनहगार उम्मतियों को याद करते हुए, और आज हमने उनकी पैदाइश के मौके पर गुलामों ने महफिल को सजाया, और जब हमने उनके नाम पर ये चंदा इकट्ठा किया, पैसा जमा किया, कौम की ये रकम इकट्ठी की नबी की पैदाइश के नाम पर, नबी की विलादत के नाम पर, तो हमें चाहिए क्या? जरा ईमानदारी से आप बताएं हमें क्या करना चाहिए? अरे जिस नबी ने हमें जहन्नम के घड़े से निकालकर जन्नत की वादी में लाकर खड़ा कर दिया, तो हमें उसकी पैदाइश पर क्या करना चाहिए? क्या हमें स्टेजों पर फाहिशा औरत को, मक्कार लोगों को बिठाना चाहिए? बताइए जरा। क्या हमें इन दुनियादार कलाकारों को बुलाना चाहिए? हमें चाहिए तो ये था क्या कि जब मेरे सरकार की पैदाइश का महीना आए तो हमें किसी और की महफिल नहीं, अगर कुछ भी महफिल हो तो हमें सरकार को याद करना चाहिए, दुनिया वालों को भी बताना चाहिए कि ए दुनिया वालों, देखो देखो नबी के गुलाम अभी जिंदा हैं, नबी के आशिक अभी जिंदा हैं। हमें होना तो ये चाहिए कि हमारी नस नस बोले नबी नबी, जब हम इस दुनिया पर चले तो हमारी हर सांस बोले नबी नबी। हमें अपनी जिंदगी को नबी के नाम कर देनी चाहिए। और ए लोगों, जो नबी के नाम पर अपनी जिंदगी को खर्च कर देता है, जो अपनी जिंदगी को नबी के नाम कर देता है, तो उसकी जिंदगी बेकार नहीं जाती। कसम है रब्बुल इज्जत की कि जब नबी के नाम पर अपनी जिंदगी को लुटा देता है तो उसका नाम इस दुनिया पर 1 साल नहीं, 100 साल नहीं, जब तक दुनिया रहेगी उसका नाम चलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका नाम चलता रहेगा। तो हमें अपनी जिंदगी में ये करना चाहिए, हमें अपनी सीरत इस तरीके से करनी चाहिए, हमें जिंदगी यूं गुजारनी चाहिए कि अगर हम चलें तो बोले नबी नबी, हम बैठे तो बोले नबी नबी, हम खाएं तो बोले नबी नबी, हम उठे तो बोले नबी नबी, हम अगर बात करें तो बोले नबी नबी, अगर हमारा जहन कहीं हो तो जहन बोले नबी नबी, हमारी नस नस बोले नबी नबी। शायर तो यूं कहता है कि बना हो दिल को मदीना नबी नबी बोले। वाह वाह, सुभान अल्लाह। झूमकर बोले सुभान अल्लाह। क्योंकि ये आखिरी जुमले चल रहे हैं और इंशाल्लाह हो सकता है मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मौलाना सुलेमान साहिब पूरी शान खिताबत के साथ जलवागर हैं। इंशाल्लाह जब हजरत खिताब करते हैं, और शायद आपने कुछ लोग आप में बैठे होंगे कि हजरत का खिताब थोड़ा बहुत सुना होगा, जब ये खिताब करते हैं तो दिलों की कलियां खिला देते हैं, और जब ये खिताब करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम मझोले की सरजमीन पर नहीं है, इंशाल्लाह ऐसा लगेगा कि हम मदीने की वादी में बैठे हुए। तो बिल्कुल माहौल बनाइए, इनको मालूम हो कि हाँ मझोले के लोग कितनी मोहब्बत के साथ सुनते हैं। जरा माहौल बनाए, नबी की मोहब्बत में झूम कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बना हो दिल को मदीना नबी नबी बोले। और
और बुलंद आवाज से। अरे बना को दिल को मदीना नबी नबी बोले, बना वो दिल को मदीना नबी नबी बोले, नबी के इश्क में, नबी के इश्क में, नबी के इश्क में सीना नबी नबी बोले, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के इश्क में सीना नबी नबी बोले। और एक आशिक रसूल क्या कहता है, झूम कर बोले सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरात आवाज पर गौर ना करें क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है रब का कि आज मैं इतना बोल रहा हूँ खुली ही आवाज के साथ, क्योंकि कारी अनीस साहब मौजूद हैं। हजरात बिल्कुल आवाज इस तरीके से ठप हो गई थी कि बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अभी 2-3 दिन से अल्लाह का करम है, उसकी इनायत है कि रसूल के सदक़े में आवाज को सलामत किया। हमको नबी का सदका मिलता है, नबी हमारी पुकार को सुनते हैं, लेकिन हमें सच्चे दिल से सरकार को याद करना चाहिए। शर्त तो ये है। हजरात एक आशिक रसूल क्या कहता है, मुलाहिज़ा फरमाए, झूम कर बोले सुभान अल्लाह। बना को दिल को मदीना नबी 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 बोले, नबी नबी बोले 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 झूम कर बोले, नबी नबी बोले, मेरी हयात हमेशा नबी नबी बोले, मेरी हयात हमेशा नबी नबी बोले, मेरी हयात हमेशा नबी नबी बोले, और मरूं तो मेरा जनाजा नबी नबी बोले, मरूं तो मेरा जनाजा नबी नबी बोले। तो हमें चाहिए ये कि हमें कव्वालियों को हटाकर, यार ये स्टेज जो होता है ये मिंबरे रसूल हुआ करता है, हमें इस स्टेज पर आलिम दीन को बिठाना चाहिए। नबी की महफिल में, नबी के पैदाइश की खुशी में जब हम कुछ चंदा करें, जब इकट्ठा करें, नबी के नाम पर पैसा इकट्ठा करने के बाद हम दूसरे को खुश करें, ये गुलामी का सबूत नहीं, गद्दारी का सबूत, ये गद्दारी का सबूत है। अगर तुम नबी से मोहब्बत रखते हो, वफादारी का सबूत देना चाहते हो, तो हर हाल में नबी नबी पुकारो। जब पैसा इकट्ठा करो, महफिल को सजाओ तो किसी और की नहीं, मदीने के ताजदार की महफिल को सजाओ। जब हम मदीने के ताजदार की महफिल को सजाएंगे तो अल्लाह हमारी जिंदगी को संवार देगा, बाद मरने के हमारी कब्र को भी संवार देगा, और कब्र से उठने के बाद अल्लाह मैदान बेशर में हमें शफात भी अता फरमाएगा। हजरात मैंने कुरान करीम की एक बहुत मशहूर आयत का एक जुज पेश किया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि बेशक हमने भेजा तुम्हारी तरफ एक नूर, मेरे सरकार को भेजकर। मेरे नबी ने, मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया नबी की तरफ इशारा करके, तो लोगों जब हमें सरकार जैसी नेमत मिली तो हमें फिर किस चीज का गम है। हमें दुनियादार को नहीं बल्कि रहमत परवरदिगार को राजी करना चाहिए। जब रब की रहमत हम पर बरसेगी, जब रब हमारे अमाल से हमारा रब खुश होगा तो अल्लाह हम पर रहमत की बरसात फरमाएगा, और जब अल्लाह राजी होगा तो सरकार भी राजी होंगे, और जिससे अल्लाह और उसके रसूल राजी हो गए उसका बेड़ा पार हो जाएगा। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। चमन रहा तो फूल खुलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।